हेलो एवरीवन। लास्ट जो क्लास थी अपनी उसमें हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल और रिएक्शन टाइम के बारे में बात की थी। आज की जो क्लास है अपनी उसमें अपन बात करेंगे मोशन ऑफ ए पार्टिकल अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं थोड़ा सा अर्लियर टाइम में। अगर हम बात करें गैलीलियो और न्यूटन की, तो गैलीलियो जो हैं वो कुछ एक्सपेरिमेंट किया करते थे और उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने देखा कि वो एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के और एक बॉल को नीचे गिराते, फिर उसका टाइम नोट करते और फिर बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो ऑब्जर्वेशन करके देखते थे। और गैलीलियो ने ही हमें जो एक्सेलरेशन है उसके बारे में बताया। तो जब गैलीलियो ये एक्सपेरिमेंट करके देखते थे, किसी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के बॉल को या किसी ऑब्जेक्ट को नीचे गिरा के देखते थे, तो उन्होंने ये चीज़ क्लियर की कि जब कोई भी बॉडी फ्रीली फॉल जब ड्रॉप आउट होती है या फ्रीली फॉल गिर रही होती है, उस केस में वो एक्सेलरेटेड होती है। ठीक है, उस केस में वो कैसी होती है? एक्सेलरेटेड होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास में ये कोई बिल्डिंग है, इस तरीके से ये कोई बिल्डिंग है हमारी, ऐसे मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग है आपकी। ठीक है, इस बिल्डिंग के ऊपर से अगर किसी बॉल को गिराया जाता है या किसी बॉडी को गिराया जाता है, तो ये जो ग्राउंड सरफेस है आपका, ऐसे अगर हम इसको यहाँ से ड्रॉप आउट करते हैं इस तरीके से, तो इस ग्राउंड सरफेस के ऊपर आके ऐसे बॉल गिर जाती है नीचे। ठीक है, तो ये जो केस है, इस केस में जो एक्सेलरेशन है, उस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो टुवार्ड्स द ग्राउंड होती है। ठीक, ये बात गैलीलियो ने हमें बताई और इस एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी हमें गैलीलियो ने बताई। ठीक है, लेकिन इसी केस में अगर हम देखें तो जो हमारी वेलोसिटी जो होती है किसकी, इस ऑब्जेक्ट की, वो भी उसकी भी डायरेक्शन इसी केस में होती है, मतलब टुवार्ड्स द ग्राउंड या टुवार्ड्स द मोशन। ठीक है, ये दो चीजें हमें गैलीलियो ने बताई। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि देखिए वेलोसिटी भी नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ, तो उस केस में क्या होगा, स्पीड जो है ना, स्पीड ऑफ द बॉडी, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, मतलब इतनी डिस्टेंस में स्पीड अलग है, फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस में स्पीड अलग है, और फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस में स्पीड अलग है। इस तरीके से फ्रीली फॉल बॉडी का हमने सिस्टम समझा है ये, और ये चीज़ हमें गैलीलियो ने बताई। अब अगर इसी एग्जाम्पल से हम एक दूसरी चीज़ को समझने की कोशिश करें, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि हम अगर किसी भी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है, कहाँ फेंकते हैं, ऊपर की तरफ, तो उस केस में क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में कोई बॉल है और उसको हमने नीचे से ऊपर की तरफ फेंक दिया, तो यहाँ था हमारा ग्राउंड सरफेस इस तरीके से, और इसको हमने इस तरीके से ऊपर थ्रो कर दिया, तो एक पर्टिकुलर हाइट तक जाएगी और उसके बाद में यू टर्न लेके फिर नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी। तो ये यहाँ से यहाँ आई, ये केस है, ये केस है, फिर ये केस है, फिर ये वाला केस, और फिर ये वाला केस, इस तरीके से ये ग्राउंड सरफेस पे पहुँच जाएगी। तो एक तो हमारे पास में अगर हम देखें तो एक तो सिचुएशन ये है, और एक सिचुएशन ये है, और एक सिचुएशन ये है, तीन सिचुएशन यहाँ पे हमारे पास में निकल के आई। और इन तीनों सिचुएशंस में अगर हम देखें ध्यान से, तो देखिए यहाँ पे जब आपने ऊपर की तरफ बॉल को फेंका, तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो तो हमेशा किस तरफ होगा, टुवार्ड्स द अर्थ। ये तो बात हमें गैलीलियो ने बताई। लेकिन वेलोसिटी जो है वो किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, जिसकी डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन और बॉल की डायरेक्शन सेम होगी। ये सिचुएशन निकल के आई, इसमें ये डायरेक्शन है इसकी। तो इन दोनों केस में इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इसके अंदर स्पीड जो है, स्पीड जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। स्पीड जो है इस केस में वो डिक्रीज होगी। और ये केस अभी जस्ट हमने बिल्डिंग वाला जो केस पढ़ा था वो वाला ही केस है। इसमें एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है और वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है, तो दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे जो स्पीड जो होगी बॉडी की वो कैसी होगी, स्पीड इंक्रीज होगी यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को अगर हम देखें तो ये जो बॉल है यहाँ पे, ये बॉल कुछ इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए यहाँ पे एक बार रुकती है।
ठीक है। और वो इंस्टेंट ऑफ टाइम जो है वो अब हम लोग अपनी आंखों से कैच नहीं कर पाते हैं। जबकि अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे ये ऊपर की तरफ फेंका मैंने, देखिए ये ऊपर रुक के फिर नीचे आ रहा है, लेकिन ये कितनी देर रुका है, यहाँ पे कितनी देर इसका रेस्ट पोजीशन में ये रहा, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेस्ट। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस रेस्ट, क्योंकि वो इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए ही वहां रेस्ट पोजीशन में आया था, इस वजह से। और इंस्टेंट ऑफ रेस्ट के टाइम में वेलोसिटी क्या थी? जीरो। स्पीड क्या थी? जीरो। वेलोसिटी मतलब स्पीड क्या थी? जीरो। बट अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं था, एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली कितना था? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही था आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जीरो नहीं था इस केस में, ठीक है। ये कुछ सिचुएशंस हैं, इन सिचुएशंस से हमें मोशन अंडर ग्रेविटी समझ में आ सकती है। अगर हम थोड़ा सा इसको समझेंगे तो हमें ये चीज़ क्लियर होके यहाँ पे मिलती है। तो ये मैंने आपको इसके बारे में ब्रीफली कुछ इंट्रोडक्शन बताया। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि जब कोई भी बॉडी जो है वो ऊपर से फ्रीली फॉल अगर नीचे की साइड में डाउनवर्ड्स ग्राउंड की साइड में अगर गिरती है तो क्या होता है, उस केस की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो हमने सबसे पहला पॉइंट बनाया हमने, नंबर 1, व्हेन द ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी, ये वाली कंडीशन हमारे सामने है, एक केस है ये हमारा। तो इस केस को अभी अभी जस्ट हमने स्टडी किया था, ठीक है। और फ्रीली फॉल है मतलब ऐसे केस में जो बॉडी फ्रीली फॉल है उसके बारे में गैलीलियो ने भी बताया है कि जो बॉडी फ्रीली फॉल है वो एक्सेलरेटेड मोशन में होती है, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही उसकी डायरेक्शन होती है उस एक्सेलरेशन की। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है उसको हम ग्रेविटी से भी शो कर सकते हैं, मतलब उसका जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी के इक्विवेलेंट होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्विवेलेंट होगा। तो अब इस चीज को समझने के लिए, जैसे हमारी जो बॉडी थी, सपोज कीजिए कि ये है और यहाँ से ऐसे नीचे गिर रही है, और ये जो हाइट हमने ली है यहाँ पे बॉडी की, ये कोई भी बॉडी है हमारे पास, ये लीजिए ये बॉडी है और ये नीचे गिर रही है, यहाँ पे ये ग्राउंड सरफेस है आपका, और ये जो हाइट है, ये हाइट जितनी हाइट से वो गिर रही है उसको हमने ले लिया h। कितना ले लिया? h ले लिया, ठीक है। इनिशियली इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 थी, और फाइनली इसकी वेलोसिटी उसको हम v ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ आपको, कुछ अज्यूम करते हैं हम, लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको क्या मान लिया हमने? u। क्या मान लिया? u, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको मान लिया हमने v, ठीक है। इस तरीके से दो वेलोसिटी हो गई हमारी। अब अगर हम बात करें, किसकी बात करें? जो हाइट है, जो डिस्टेंस है, वो क्या होगी? वो हमने यहाँ पे दिखा रखी है h, ठीक है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज h, ठीक है। एंड एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू z, एक्सेलरेशन को हमने z से डिनोट किया। अब हमें पता है कि मोशन की जो तीनों इक्वेशंस हैं उसके अंदर अगर हम इनकी वैल्यूज को पुट करें तो हमारे सामने क्या निकल के आता है, उस चीज को हम लोग यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो इक्वेशन होती है v इज इक्वल्स टू u प्लस at, उसके अकॉर्डिंग तो हम इसको लिख सकते हैं, नाउ यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले v इज इक्वल्स टू u प्लस at। अब इस इक्वेशन में v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन जिसको g से डिनोट करना है, और t टाइम इंटरवल। तो हम इस इक्वेशन को अंडर ग्रेविटी में
ये जो है आपका अंडर ग्रेविटी में, अगर इसको डिनोट करेंगे अंडर ग्रेविटी में अगर इस इक्वेशन को डिनोट करेंगे तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, क्योंकि इसका जो एक्सेलरेशन है वो कन्वर्ट हो गया है ग्रेविटी में। ये फर्स्ट केस आ गया आपका। फिर जो सेकंड केस है उसमें हम लोग लिखते थे s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस केस में अगर हम इसको डिनोट करें इस इक्वेशन को तो क्या बनेगा, देखिए नाउ सिमिलरली s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देन s किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे हाइट में h आ गया, u t प्लस हाफ a किस में कन्वर्ट हो गया, z में, और t स्क्वायर। ये इक्वेशन बन गई आपकी, ठीक है, ये डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। सिमिलरली जो आपकी थर्ड नंबर की इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, उसको भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सेम प्रोसेस रहेगा, देखिए क्या रहेगा, एक सेकेंड, सेम प्रोसेस रहेगा। वो क्या होगा, देखिए सिमिलरली देखिए यहाँ से हम लोग क्या दिखा सकते हैं, आपकी इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v एज इट इज हो गया, u भी एज इट इज हो गया, प्लस 2 a की जगह z और s की जगह h। ये इक्वेशन आपकी निकल के आई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से ये हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। तो ये तीनों इक्वेशंस कब हैं, जब किसी बॉडी को हम ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ते हैं, फ्रीली फॉल करवाते हैं, उस केस में उसका जो मोशन है वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है। मतलब बॉडी का जो मोशन है वो कैसा है, बॉडी का मोशन ये है डाउनवर्ड्स, और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी यहाँ पे कैसी है, डाउनवर्ड, ठीक है। तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में है। उस केस में यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन है ये z से डिनोट किया जाएगा और ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि मोशन और ग्रेविटी की डायरेक्शन सेम है, इसलिए ये पॉजिटिव होगा। अब अगर इसका उल्टा केस लें हम लोग, अगर ये किसी बॉडी को हम ग्राउंड सरफेस से ऊपर की तरफ थ्रो करें, जैसे इस तरीके से थ्रो करें, तो क्या होगा ये देखना है अब हमें। तो उसके लिए भी हम एक नया फॉर्मेट लेते हैं। देखिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखते हैं, एक मिनट। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, देखो जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास में, जैसे ये कोई बॉल है आपके पास में, इस बॉल को हम अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हैं। मान लीजिए ये बॉल h हाइट गेन करती है, यहाँ से ये बॉल इस तरीके से यहाँ तक आती है, और ये हाइट जो है ये h हाइट गेन कर रही है, यहाँ से यहाँ तक h हाइट गेन कर रही है, ठीक है, ये h हाइट है आपकी। अब देखो जो बॉडी है उसका जो मोशन है वो कैसा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो एक्सेलरेशन है उसका जो डायरेक्शन है वो कैसी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और इस एक्सेलरेशन को हम लोग ऐसे केस में किससे डिनोट करते हैं, z से। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। उस केस में ये जो एक्सेलरेशन है इसको हम नेगेटिव शो करेंगे, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन है ये मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, इसलिए इसको नेगेटिव शो करेंगे। और सिमिलर, जैसे इसकी इनिशियल वेलोसिटी u मान ली हमने, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, और ये जैसे ही यहाँ पहुँचेगी बॉडी, यहाँ पहुँचेगी, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, और हाइट h आपको दिखाई रखा है। अब ऐसे केस में जो इक्वेशंस हैं हमारी वो सीधी सी बात है। देखिए आपकी तीनों इक्वेशन लिखता हूँ, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लिख दिया, और दूसरी है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये बन गया, और तीसरी है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशंस हैं। ये तीनों इक्वेशंस कन्वर्ट हो जाएंगी। किस तरीके से कन्वर्ट होंगी, देखिए आप यहाँ से, ये देखिए ये जो इक्वेशन है ये हो जाएगी v इज इक्वल्स टू u और
प्लस माइनस को छोड़ दीजिए एक बार, u और फिर सॉरी प्लस लगा देते हैं, प्लस फिर a की जगह क्या लिखा आपने, माइनस का g और ये t, क्योंकि यहाँ पे g कैसा आएगा, माइनस का, नेगेटिव। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम लोग लिखें तो कैसे लिखेंगे, v इज इक्वल्स टू u माइनस जी टी, ये आ गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन की अगर बात करें तो s को डिनोट करते हैं हम किससे, h से, तो ये h हो गया इज इक्वल्स टू यू टी, और फिर यहाँ पे प्लस हाफ माइनस का g और t स्क्वायर। तो ये इक्वेशन जो है ये कैसे लिख सकते हैं हम लोग, h इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये ऐसे बन जाएगी आपकी इक्वेशन, ये आपकी बनी है ऐसे इस तरीके से। ठीक है, अब इस इक्वेशन की अगर बात करें हम लोग तो हमारे पास में v तो एज इट इज रहेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर भी एज इट इज रहेगा, ये प्लस 2 और ये a क्या हो जाएगा, माइनस का g, और s h से डिनोट होता है, देन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये बन जाएगी आपकी। ठीक है, ये हो गया है आपका मोशन अंडर ग्रेविटी। किसी भी बॉडी का जो मोशन है वो ग्रेविटी के अंदर किस तरीके से होगा, कैसे हम उसको डिनोट करेंगे, ये चीज़ हमें देखनी है। इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो मैंने स्टार्टिंग में जब लेक्चर शुरू हुआ तब मैंने आपको समझाया, उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे मैंने ये इक्वेशंस को यहाँ पे कन्वर्ट किया है और कुछ भी हमें चेंज नहीं करना है। जब ऊपर से नीचे गिरती है, फ्रीली फॉल होती है, तब g प्लस का होगा, क्योंकि a डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए वहाँ पे सिंबल पॉजिटिव आएगा। अब ऐसे केस में जो डायरेक्शन ऑफ मोशन और जो ग्रेविटी है उन दोनों का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, जिसकी वजह से यहाँ पे हम इसको नेगेटिव शो करेंगे और ये इक्वेशंस हमें मिलेंगी। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो उसको इस हिसाब से हम सोल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए लेक्चर के साथ। हैव ए नाइस डे।